Okay, am I audible? Just check. Yes, ठीक yes. है. So आज मैं जिन्हें इंट्रोड्यूस करूंगी, ये भी मेरे लिए मेरी लाइफ में एक गाइड रही है, एक मेंटोर रही है, एंड मैं इनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ. दीदी, it's a privilege to have the opportunity to introduce you to all the viewers. I don't know if she's listening to me. आ गई है दीदी? Yeah, I'm there. Can you hear Yes, me? Okay. yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Go ahead. Please Okay, go ahead. okay. So from what I have known her as a child, मैंने इनके ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने वॉइस विजन का नाम सुना होगा. वॉइस विजन केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1996, और मैं जिस वक्त इनके पास जाती थी फॉर क्लास, आई वाज अ लिटिल किड. मुझे तो मेरी एज भी याद नहीं है. इतना पता है कि मैं स्कूल में थी और बहुत ही छोटी उम्र थी मेरी when I started going to her for learning computers. And Didi is a successful, a gem, an absolute helpful person. उन्होंने काफी अपने लाइफ में awards जीते हैं for the work that she has done. Through Voice Vision, she has created various webinars. She has done a lot for the community. One of her projects that I can talk about is जो हर साल वो dedicatedly एक तो scholarships का उनका होता है, and which for all those aspiring candidates uh, after their board exams. And another one that she does on a regular basis is a matrimonial meet. And the latest innovation that has come into being is Fayda, where people have the opportunity to showcase their talent in terms of their handmade creations all across India. And I think without me saying more things about her, it's better to hear her herself. दीदी से ही सुनते हैं उनकी पूरी कहानी, being an entrepreneur, being a visually impaired, and her journey of life. Thank you, Nani. Thank you for the wonderful introduction. And it's a pleasure to see you here. I read your name as one of the speakers also, so I was so happy. Well, I am a, what should I say, पीछे से worker. I'm always behind the scenes. That's good, always good to see your own students progressing. It's, always lovely. And thank you, Mukesh ji, आपने मुझे invite किया इस platform पे. तो समय न लेते हुए दर्शकों का हम कहानी शुरू करते हैं. सो कहानी हम एंटरप्रेन्योरशिप की करना चाहेंगे रादर देन सुष्मिता की. और चूंकि हमारे ऑडियंस डिसेबल या नॉन डिसेबल दोनों तरह की हो सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं. आज ये एक नया शब्द जरूर है, लेकिन ये एक स्वरोजगार, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन उससे बहुत अलग नहीं है. और बिजनेसमैन या वुमेन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो अगर ये सवाल का जवाब है तो सिंपल सा है. बिजनेसमैन या वुमेन वो बन सकता है या बन सकती है जिसका थोड़ा सा खुरापाती दिमाग हो, यानी कि जो सोचना जाने और सोचे हुए को एग्जीक्यूट करना जाने. बिजनेसमैन नाम बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह, खुद के खुद बॉस बन जाएंगे, अपने पे तो कोई कुछ बोलने वाला रहेगा नहीं, अपन ही लोगों को डांटेंगे. ऐसा मैं भी बचपन में सोचती थी. हाँ, बॉस बनूंगी मैं, लोगों को डांटूंगी, चिल्लाऊंगी, ये हुकुम करूंगी रादर चिल्लाने से ज्यादा. बट ऐसा नहीं है. जब आप बॉस बनते हो तो एक्चुअली आपको समझ में आता है कि द स्टोरी इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि बॉस के पास क्या क्या क्वालिटी होनी जरूरी होती है. एक कि आपको आपका काम तो याद रखना ही रखना है, आपने किसको क्या काम दिया ये भी याद रखना है. दूसरा, उसने वो काम उस समय पे किया कि नहीं किया ये जानने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है. अगर वो फॉलो अप आप नाराजगी से, गुस्से से, घमंड से करेंगे तो लोग आपका काम कभी भी नहीं करेंगे. जितने प्यार से सामने वाले को
की तकलीफें समझते हुए अगर आप बात करेंगे तो ही आपका काम समय पे हो पाएगा। भले वो आपके वेंडर्स यानी जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं, भले वो आपके कस्टमर्स जो आपसे सामान खरीद रहे हैं, या भले आपके यहाँ काम करने वाला स्टाफ हो, कोई भी हो, यू हैव टू इंटरैक्ट इन अ वेरी वेरी पोलाइट वे। यू कैन नॉट बॉस ऑन एनीवन। तो जो इमेज बॉस की जनरली हमें रहती है, या जो हम हिंदी पिक्चरों में या सीरियलों में देख के समझते हैं, तो ऐसा यहाँ रियल लाइफ में तो नहीं होता है। आप किसी को भी डांट दोगे तो आजकल तो रेजिग्नेशन लोग अपने जेब में लेके घूमते हैं। मुझे डांट दिया, ठीक है मैडम, कल से नहीं आएंगे, बाय बाय। तो आप इंतजार ही करते रहो, आपको ये भी नहीं पता कि काम कहाँ तक हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर आप पूरा जीरो से खुद डिग करो। तो एंटरप्रेन्योर वो बन सकता है जिसके पास ढेर सारी सहनशीलता हो, ढेर सारा काम, मल्टीटास्किंग जिसे हम कहते हैं, एक साथ करने की काबिलियत हो, या फिर काबिलियत नहीं भी हो तो तमन्ना हो। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं मल्टीटास्किंग बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोई भी पर्सन है ना पैदाइशी एक्सपर्ट नहीं होता है। आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, तभी आप चलना और दौड़ना दोनों सीखेंगे। तो गिरना तो स्वभाव है, नियम है, होना ही वाला है। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले एक आइडिया की जरूरत होती है, कि बिजनेस आइडिया, कि किस तरह का बिजनेस शुरू किया जाए, क्या बिजनेस शुरू किया जाए, और ऐसा क्या हो जिससे कि उसमें मुनाफा हो। तो जब आपके पास कोई आइडिया आए, आप खुद उसको नोट डाउन करिए, आप खुद एनालाइज करिए। फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा मुझे अगरबत्ती बनाकर बेचना है, एक सिंपल सा बिजनेस मैंने सोचा, मुझे अगरबत्ती बनाकर बेचना है, ठीक है। तो अगरबत्ती बनाकर बेचने वाली एक आइडिया ली हमने। अब उसमें मुझे पता है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कि मुझे 2 लाख 3 लाख की मशीनरी चाहिए, मुझे इतने का रॉ मटेरियल चाहिए, इतना मैन पावर चाहिए, इतनी जगह चाहिए। तो हमने ये सब क्या लिखा, ये सारा चीज जो लिखा वो हमने इन्वेस्टमेंट की लिस्ट लिख दी, कि इतना खर्चा पहले करेंगे, तब जाके अगरबत्ती बनेगी, तब जाके हम बेच पाएंगे, तब जाके हमें कुछ मुनाफा होगा। तो लो, मैंने क्या किया, मेरा आइडिया आया, मैंने नोट डाउन किया, और मैंने सोचा अरे इसमें तो 5-6 लाख का खर्चा है, आज तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं तो ये बिजनेस नहीं कर सकती, छोड़ दो। छोड़ दिया। फिर कल दूसरा दिन दूसरी आइडिया आई मे बी, कि हाँ मैं पॉपकॉर्न बनाकर ही बेचना चाहती हूँ। अब पॉपकॉर्न बनाकर बेचना चाहती हूँ तो अगेन उसके लिए भी सामान कुछ कुछ लगेगा। तो कभी भी हम बिजनेस के लिए कुछ भी सोचते हैं तो हमें लगता है कि इसके लिए पहले तो ये चीज जरूरी है, या इस तरह से किस तरह से जाया जाए। तो मेरे पास एक थोड़ा सा अलग तरह का ऑप्शन है, कि अगर सिंपल सी बात है, मुझे अगरबत्ती बेचकर बिजनेस करना है, मुझे अगरबत्ती का ही बिजनेस करना है, तो मैं शुरू करूंगी पहले ये पता करने के लिए कि आसपास में कौन से ब्रांड्स की अगरबत्ती बिक रही है, कितने रुपए के पैकेट्स आ रहे हैं, उसमें कितनी अगरबत्ती आ रही है, कौन सी फ्रेग्रेंस की अगरबत्तियां लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से है ना मैन्युफैक्चर होकर हमारे यहाँ आ रही है और बिक रही है, और कितनी आसानी से अवेलेबल है। ये कुछ क्वेश्चंस के जवाब हुए। फिर चाहिए तो मैं कोई एक मैन्युफैक्चरर से ही कनेक्ट करूंगी, और मैं बोलूंगी कि भाई आप मुझे ये अगरबत्ती अगर देते हैं, आप MRP आप 50 रुपया है, आप मुझे इसको 30 में ही दे दीजिए या 35 में ही दे दीजिए, आई विल लर्न। मे बी उनको लगे कि हाँ एक मार्केट है, धीरे धीरे वो सेट हो सकता है, जो वहाँ ब्रांड नहीं बिक रहा वो वैसे ब्रांड को लाया, वहाँ बेचना शुरू किया, या जो बिक रहे हैं उससे भी हम पहले 5 रुपए की मार्जिन से ही बेचना चालू करें, होलसेलर से लेकर रिटेलर को दे। धीरे धीरे मैंने क्या हुआ, उससे होलसेलर से लेकर रिटेलर को देने से मेरी रिटेलर से कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, उनसे जान पहचान हो गई, वो मुझे जानने लग गए, उनको पता है ये प्रोडक्ट ला रही है, बराबर ला रही है।
अच्छा ला रही, उनका मेरे पे विश्वास होने लग गया, मेरा नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 1 से 4, 4 से 10 मेरे पास रिटेलर्स हो जाएंगे। फिर रिटेलर्स होते होते मैंने धीरे धीरे अपना कस्टमर्स बेस बढ़ाया, मैंने डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूमर सेलिंग किया। अगर मैं छोटे गांव से हूँ तो जो वार बाजार जो बोलते हैं, सोमवार बाजार, मंगलवार बाजार, बुधवार बाजार ऐसे भी होते हैं, वहाँ मैंने लगाना शुरू किया। अगर मैं आसपास बस स्टैंड है, रेलवे है, वहीं कहीं मैं बेचना चालू किया। वहाँ के आसपास के लोगों को हमने, अगर मैं खुद नहीं बेच सकती तो मैंने उनको जाकर अप्रोच किया कि भाई आप बेचो। इस तरह से मैंने क्या किया, पहले मेरा कस्टमर बेस शुरू किया। कस्टमर बेस मेरा बनने के बाद जब मुझे पता चला कि हाँ इसका पोटेंशियल कितना है, यहाँ मैं इतने रुपए की अगरबत्ती हर महीने बेच सकती हूँ, तब मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो मैं उतनी अगरबत्ती एक साथ खरीद सकती हूँ, होलसेलर से और डिस्काउंट ले सकती हूँ और मार्जिन कमा सकती हूँ। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर को भी अप्रोच कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर को जब हम बोले कि भी मैं एक महीने में आपको 10 से 50 हज़ार की अगरबत्ती बेच के दे रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये सेट मार्केट है, आप जो भी बात करते हो उसमें हर चीज में कॉन्फिडेंस आपका, आपको उस चीज की जानकारी कितनी है, 2 सवाल पूछते ही जो वो बिजनेस में है उसको समझ में आ जाएगा कि आपने ये बिजनेस की जानकारी हासिल करी है खुद काम करके या कॉपी पेस्ट, किसी से सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहे। तो इस तरह से अगर आप अपना बिजनेस आगे ले जाने की सोचे कि हाँ पहले मार्केट सेट कर लिया फिर मैन्युफैक्चरिंग की सोचे, बिकॉज कैसे है मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप मैन्युफैक्चर करने लग जाओगे तो आप सेल्स कब करोगे। और जरूरी अगर मैन्युफैक्चरिंग इतना आसान होता तो हर दूसरे घर में अगरबत्ती बन रही होती, हर तीसरे घर में है ना लक्स की साबुन बन रही होती, क्यों डव लक्स इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते, क्यों हम उनको खाली ला के यूज कर रहे होते। एक सिंपल सी बात है। तो मैन्युफैक्चरिंग का सोचना बहुत अच्छी बात है, और मैं बोलूँगी कोई भी आइडिया गलत नहीं होती बिजनेस के लिए, लेकिन आपका उसके पीछे पैशन लगन कितनी है, आपका उसको जुनून कितना है कि नहीं मुझे ये हासिल करना ही है। unless until you go on that front, business is not your cup of your tea। मतलब आप सिंपल से आज 20 साल पहले अगर किसी ब्लाइंड को किसी ब्लाइंड ने बोला होता या तो बैंक में जॉब कर सकता है, तो शायद लोग हंस रहे होते। किसी को कहा होता कि तुम फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, तुम जो चाहे वो बन सकते हो। आज तो हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में लोग हैं जो कि प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं, एक्सेसिबिलिटी टेस्टर हैं, क्या नहीं है। कौन सा ऐसा एवेन्यू है जहां ब्लाइंड ने टच नहीं किया हो या पहुंचे नहीं हो, है ना। ब्लाइंड होके लेडीज खाना बनाना तो फिर भी सिंपल है, ब्लाइंड होके जेंट्स भी खाना बना रहे। आज कितने ना कुकरी कंपटीशन में आप देखिए जहाँ मे बी फर्स्ट सेकंड में लेडीज आई हैं तो मेन भी आए हैं, ब्लाइंड मेन की बात कर रही हूँ मैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम सोचें कि मुझे ये हासिल करनी है हम नहीं कर सके। हाँ, लोगों को का अगर आप सुनोगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका तो काम ही है कहना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे उम्मे हनी ने बताया, हमारी वॉइस विजन 2000 से शुरू है, हमें 21 साल हो गए ये संस्था को चलाते हुए। लेकिन जब पहली बार हमने शुरू किया था, हमने कुछ लोगों को कहा कि भाई देखो वॉइस विजन नाम की संस्था है, यहाँ हम कंप्यूटर ट्रेनिंग से शुरू कर रहे हैं, हम ब्लाइंड को कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाएंगे विंडोज पे जॉज नाम के एप्लीकेशन के साथ। जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है ये पहले इंस्टीट्यूट थी मुंबई के लिए भी और शायद हिंदुस्तान के लिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट तो उसमें मुझे लोगों ने कहा सुष्मिता तो पागल है। मैंने बोला क्यों? तो बोला हिंदुस्तान में अंधों के पास खाने को नहीं है और तू उनको कंप्यूटर सिखाएगी। तो मुझे पागल करार किया गया, मैं उस बात की दुखी भी हुई। मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, जाने दे लोगों को जो बोल रहे हैं बोलने दे। अपन अगर एक ब्लाइंड को कंप्यूटर सिखा पाए, उसकी लाइफ में 0.01% भी फर्क ला पाए, तो हम
हमारा गोल, हमारा उद्देश्य वॉइस विजन शुरू करने का पूरा हो जाएगा। उस छोटी सी सोच से हमने वॉइस विजन शुरू किया। कभी नहीं सोचा था कि 21 साल तक जिंदा रहेगा या 21 साल तक आगे बढ़ पाएगा, और हम इतने सारे 120 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे पाएंगे, और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स के तहत हम उनकी लाइफ छू पाएंगे। तो बिजनेस भी वैसे ही है। आप अगर अगरबत्ती का भी बिजनेस करोगे ना, तो लोग बोलेंगे हाँ ब्लाइंड है ना, अगरबत्ती का ही बिजनेस करेगा। लेकिन पता है आपको फैक्ट, हिंदुस्तान में आज भी 600 करोड़ रुपए की अगरबत्ती चाइना से इंपोर्ट होती है। तो सुनने के लिए ये बहुत छोटा बिजनेस है, लेकिन ये इतना बड़ा बिजनेस है। और जितनी पूजा आराधना हिंदुस्तान में होती है, उतनी तो और कहीं होती ही नहीं। तो आप सभी मानते हो, आज कॉलेज के बच्चे हैं तो भगवान को मार्क्स के लिए अगरबत्ती ऑफर करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मैं तो बोलूंगी बहाने से हर घर में अगरबत्ती यूज की जाती है। और कुछ नहीं तो मच्छर भगाने के लिए भी अगरबत्ती यूज की जाती है, घर की शुद्धि के लिए अगरबत्ती यूज की जाती है, भगवान को मनाना तो है ही है। तो सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप सोच सकते हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और आप बन सकते हो। और सिंस पहले आप अपना मार्केट सेट करो, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे सोचो, तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो भी कम होगी। आपको लोन के बारे में भी इतना नहीं सोचना पड़ेगा। हम जनरली बोलते हैं अरे वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फलानी ऑर्गेनाइजेशन को तो डिसेबल लोगों को लोन देने के लिए बनाया था, लेकिन वो देते नहीं है। ठीक है, नहीं देते, चलो उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मान ली बात। लेकिन क्या अगर मैं आपसे किसी से लोन मांगने आऊं, मैं बोलूं मुझे 1000 रुपए दो, मैं आपको 6 महीने के बाद दूंगी, तो आप नहीं पता करना चाहोगे कि भाई सुष्मिता की औकात है कि नहीं है वापस 1000 रुपए देने की, 6 महीने में मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर हाँ इसका जवाब है, तो सोचिए जो आपको लोन दे रहा है उसको भी तो कहीं ना कहीं अपना पैसा वापस रिपेमेंट चाहिए ना। आज वो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, लेकिन जो वो सीट पे बैठा है, जॉब कर रहा है, आज उसका भी तो रोल प्ले है कि नहीं है? आज अगर उसको बोला जाए कि तुम्हारे 10 डिफॉल्टर्स हैं, तो या तुम्हारी पगार से ये पैसा कटेंगे, तो वो अफोर्ड कर पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए काफी सारे रूल्स बने हैं, स्ट्रिक्ट है, गलत है, सही है, उस पर तो हम डिबेट कर सकते हैं काफी दिनों तक साथ में। लेकिन कहने की बात ये है कि आप उपाय इस तरह का ढूंढे कि जो आपकी पैशन को, आपकी आइडिया को रिलेट कर सके। आप जीरो इन्वेस्टमेंट या मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सके, हैंड्स ऑन कर सके। और नहीं तो आजकल तो ऑप्शंस हैं इंटर्नशिप के। अगर मेरे को कोई फला फला बिजनेस करना है, मैं उसकी इंटर्नशिप में जाकर उस 2-3 महीने 6 महीने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकती हूँ कि हाँ वो मार्केट कैसा है, क्या है, और फिर हम उस पर आगे अपने बारे में सोच सकते हैं। सो दिस इज माई इनपुट्स रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट। अभी बात करते हैं वॉइस विजन के कुछ प्रोजेक्ट्स की, जिनकी बातें इनिशियली उमेहानी जी ने करी। तो जैसे वॉइस विजन शुरू हुआ 2000 अप्रैल में, और कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे हमने शुरू किया। शुरू करते करते हमें मतलब काफ़ी सालों में हमें समझ में आया कि नहीं, खाली कंप्यूटर ट्रेनिंग इनफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो हमने नॉलेज सेशंस बोलकर प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ हम छोटे छोटे वर्कशॉप, सेमिनार्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या फिर कोई भी तरह की चीज़ें कर ऐसे वर्कशॉप्स रखने लगे। जहाँ तक अभी तक हमने मोर देन 52 सच सेशंस किए हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ वाइट केन, कि हाँ वाइट केन लेकर मोबिलिटी इंडिपेंडेंस होना एक ब्लाइंड के लिए कितना ज़रूरी है, हाउ टू यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भले मैं रिक्शे से जा रही हूँ, एरोप्लेन से जा रही हूँ या ट्रेन से या बस से, तो क्या क्या मुझे एहतियात लेनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, या फिर वो सेल्फ डिफेंस, सेक्सुअलिटी एंड इंटीमेसी,
या फर्स्ट एडर ट्रेनिंग, जैसे कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है चैलेंज करना ये बात को कि जैसे लोग कहते हैं ना ब्लाइंड लोगों के लिए, भाई तुम तो खाली लेने वाली लाइन में हो, देने वाली लाइन में है नहीं, तुम क्या दूसरों को हेल्प करोगे, तुम्हें तो खुद को इतनी हेल्प चाहिए। तो मुझे वो तो इस तरह के वर्ड्स को हमेशा चैलेंज करना अच्छा लगता है कि देखो हम भी हेल्प करने लायक हैं, हम भी देने वाली लाइन में हैं, अगर हमें बराबर ट्रेनिंग या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो हमने उसमें फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग रखी थी जहाँ की अराउंड 60 पार्टिसिपेंट्स को 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने वन ऑन वन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया कि कैसे बैंडेज बांधी जाए, कैसे फ्रैक्चर हो तो हड्डी को प्रोटेक्ट किया जाए जब तक कि आप डॉक्टर के पास न पहुँचे, और या फिर सीपीआर जो बोलते हैं कि हाँ किसी की सांस अटक रही है, सांस नहीं आ रही है, तो कैसे उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कराई जाए कि जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर ना आए उसका ब्रेन डेड ना हो ना, और वो एक ब्रेन डेड पर्सन बन के ना रह जाए। तो उस तरह से हमने ट्रेनिंग एक बार नहीं, ये इतना अच्छा रिस्पांस मिला, हमने ये 3 बार ट्रेनिंग करी, एक बार खाली अडल्ट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, एक बार खाली चिल्ड्रन बच्चे लोगों के लिए की, और एक बार हमने सभी तरह की डिसेबिलिटी वालों के लिए करी। और मेरा पर्सनली तो मानना है कि हर पर्सन को, भले वो डिसेबल है या नॉन डिसेबल है, हमें फर्स्ट एड के बारे में जानना ही जानना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हम गलत करते आए हैं, सुनते आए हैं। जैसे किसी को भी खांसी आई, कुछ अटका, पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो जैसे डॉक्टर हमारे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वाले बोलते हैं, भाई साहब कभी आपने सुना है कि कोई पानी पी के मरा है? उल्टा ये जरूर सुना है कि उसके फेफड़ों में पानी चला गया, इसके लिए उसकी डेथ हो गई, या उसके पानी अटक गया, इसके लिए उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए जानकारी होने बहुत जरूरी है। तो इस तरह के हमने कुछ कार्यक्रम करे, फिर हमने देखा कि लोग अच्छा जॉब भी ले रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फैमिली एक्सटेंड करने की जब बात आती है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, सोसाइटी से। तो हमने मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो कि 9 साल हो गए हमें करते हुए, साल में एक ही बार करते हैं। 8 साल तक तो हम ऑफलाइन करते आए, अभी इस साल 2020 में ड्यू टू कोविड हमें ऑनलाइन रखना पड़ा, जहाँ सभी तरह के डिसेबिलिटी वाले अक्रॉस इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। हम खाली उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, काउंसिल करते हैं, वो अपनी मर्जी का पार्टनर खुद ढूंढते हैं। और काफ़ी सारी लोगों की शादियाँ भी हुई हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे प्लेटफॉर्म से भी है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्हें दूसरी जगह से भी हस्बैंड या वाइफ मिले हैं, बट उन्हें हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है। तो ये छोटा सा हमारा मैट्रिमोनियल इवेंट के बारे में, प्लस हमने एंटरप्रेन्योर। Didi, a question for those who don't know you. Can you please throw a light a little on your life and your experience of being an entrepreneur with challenges that can motivate our viewers? Because अक्सर अपने viewers ऐसे हैं, हम challenges face करने से डरते हैं. इसलिए मैंने शुरू में challenges से शुरू करा। No, your journey of life typically. Okay, I was not told on that. Short में भी बताएंगे तो भी चलेगा. Okay. So coming back to Voice Vision, जो मैं बोल रही थी, उस ट्रैक को एंटरप्रेन्योर आइडिया अवार्ड बोलकर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, जहां हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से आइडिया हो या आइडिएशन स्टेज पे हो, प्रोटोटाइप पे हो, या उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, अगर उनको स्केल अप करना है तो उन्हें हम टीम अप करते हैं मेंटोर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ, गाइड करते हैं कैसे वो अपना प्रेजेंटेशन बनाएं, और फाइनल फिर प्रेजेंटेशन डे वाले दिन सीड फंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, अगर उनके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, टॉप 3 को हम कैश प्राइज देते हैं। और उसके अलावा भी लोगों को कई बार कोई ना कोई फंडिंग मिल जाती है, और उस तरह से भी हमने ये 3 बार प्रोग्राम किया है। लास्ट प्रोग्राम अभी 2020 में ही हमने ऑनलाइन किया। तो ये कुछ वॉइस विजन के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। और कमिंग बैक टू माय स्टोरी, तो टॉक इन वेरी नटशेल, बिकॉज इतनी ज़्यादा ऑलरेडी सभी के पास इंफॉर्मेशन है,
स्टिल आई टेल कि मतलब I was born blind. No, sorry, I was not born blind. I was born with cataract, had cataract since birth. It was detected at age of 4. जब मैं 4 साल की थी तो पता चला कि हाँ मोतियाबिंद है। उस जमाने में वो बुढ़ापे की बीमारी कहा जाता था, किसी को बिलीव ही नहीं हुआ मेरे घर में कि एक बच्चे को भी ये तकलीफ हो सकती है। मल्टीपल सर्जरीज वगैरह हुई, जो भी बेस्ट हो सकता था उस जमाने में। बट जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी एक आंख ऑलरेडी जा चुकी थी बिकॉज ऑफ सम सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस। फिर उसके बाद आई वाज वर्किंग ऑन ओनली वन आई। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तो फिर रेटिना डिटैचमेंट वगैरह हुआ, जिससे कि मुझे काफ़ी महीनों तक स्कूल नहीं जाने मिला 10th स्टैंडर्ड में। तो मैं 3 महीने स्कूल से दूर रही और मेरी प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं है ना, हम इस मेरे पापा को बोला कि नहीं हम इसको फॉर्म नहीं दे पाएंगे, शी कैन नॉट अपीयर द एसएससी एग्जाम्स बिकॉज अगर ये अपीयर करेगी और फेल हो गई तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, हमारा परसेंटेज गिर जाएगा। तो पापा ने उस समय बोला नहीं ये मेरी बेटी है, ये पास होके दिखाएगी, आपको इसको फॉर्म देना ही पड़ेगा। मैं वो केबिन के बाहर उनका ये सेंटेंस सुनी, पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, बट मुझे ऐसे लगा नहीं अब तो मुझे पास होके ही दिखाना है। मेरे लिए एक स्पेशल टीचर रखी गई जो कि कैसेट पे सब रिकॉर्ड करके जाती थी, भले वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, ज्योमेट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो है ना रिकॉर्ड कर कर जाती थी। मैं सुन सुन कर लर्न करती थी। जब एग्जाम देने का समय आया तब मुझे विजन इतना नहीं आया था कि मैं क्वेश्चन पेपर भी खुद पढ़ पाऊँ। हमें राइटर वगैरह, स्क्राइबर वगैरह का तो उस जमाने में कुछ वर्ड्स ही नहीं पता था। लो विजन, पार्शियली ब्लाइंड, ये सब भी कुछ नहीं पता था। बट हाँ, मैं खुद ही एग्जाम लिख रही थी, मुझे नहीं पता वो लाइन के ऊपर लिखा गया, नीचे हिंदी मराठी में हम शब्दों के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी मुझे नहीं पता ऊपर हुआ नीचे हुआ क्या हुआ। ज्योमेट्री में मैंने सर्कल भी बनाया, मुझे नहीं पता वो दोनों पॉइंट्स जुड़े भी कि नहीं। बट हाँ, उसी तरह से मैंने एग्जाम दी। क्वेश्चन पेपर मेरे एग्जामिनर सुपरवाइजर पढ़ देते थे और मैं आंसर्स लिख देती थी। और विद गॉड्स ग्रेस एंड ऑल माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स मैं पास हुई 10th स्टैंडर्ड में। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरी विजन इतनी नहीं थी कि मैं फर्स्ट बेंच से भी बोर्ड देख पाऊँ। तो इसीलिए है ना, मतलब ऐसी कॉलेज ज्वाइन करी कि जहाँ सपोर्ट मिल सके। फिर लास्ट बेंच में बैठना चालू कर दिया मैंने, फर्स्ट बेंचर से सीधा, और लास्ट बेंच में बैठ के काफ़ी मस्तियाँ भी करी हैं। ऐसे कर कर मैंने बैचलर इन कॉमर्स की पढ़ाई करी, फिर मैनेजमेंट की, क्योंकि मुझे करना तो था MBA, बट बिकॉज ऑफ माई मल्टीपल सर्जरीज एंड सो मच ऑफ struggle which I already had faced, my parents strictly told me कि नहीं MBA तो आप नहीं करेंगे। बट मैंने डिप्लोमा ज़रूर किया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में मुंबई यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद उसके साथ साथ ही मैं एक्चुअली हमारे CA के साथ काम करने लग गई थी, जहाँ मैंने सीखा ऑडिटिंग वगैरह के बारे में, कैसे अकाउंटिंग और अच्छे से सीखा। फिर हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया मैंने, उसमें भी मैं 200 से ज़्यादा डीलर चैनल हैंडल कर रही थी, उनका सेल परचेस वगैरह देखना, स्टॉक मैनेजमेंट करना, पूरा स्टॉक का देखना। फिर सडनली मेरी 1997 में फिर से आँख में प्रॉब्लम हुई एंड उस टाइम काफ़ी हद तक मेरी विजन जाती रही, जो ऑलमोस्ट ब्लाइंड या लाइफ परसेप्शन तक ही रह गई। मल्टीपल सर्जरीज, आई हैव अंडरगॉन अराउंड 11 surgeries in my life only for my eyes, and finally there is nothing there which we can do more ऐसा। तो जब विजन जाती रही फिर क्या करना, आई वॉज डिप्रेस्ड, जैसे हर एक कोई होता है। मैंने भी सपने देखे हैं जहाँ कि है ना मैं लोगों के वो बर्तन साफ कर रही हूँ या फर्श साफ कर रही हूँ और लोग मुझे बोल रहे हैं अंधी तुझे दिखता नहीं है, तूने तोड़ दिया वो। जैसे बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स मैंने भी मेरे लाइफ में जिए हैं। बट हाँ, व्हाट गेट गोइंग वाज कि मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे और जो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं रुकना नहीं है हमें। आज मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती ऑफिस ले जाते थे, बोलते थे नहीं तो ऑफिस चल, भले चाय पी कर वापस आना चलेगा। लेकिन मुझे लगता था अरे सेम स्टाफ जो मुझे कल तक देखता था
जिसको दिखता था मैं अपने आप काम कर सकती थी, अब मैं क्या जाके करूँगी, मैं पेपर नहीं पढ़ सकती, मैं बुक में नहीं लिख सकती, मैं कंप्यूटर नहीं देख सकती, तो मैं करूँगी क्या। बट वैसे स्थिति से जा कर पता चला कि ठीक है कुछ करना चाहिए, कैसे करें क्या करें। वो स्टाफ को भी फेस बहुत मुश्किल से किया मैंने, बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की बात आदतें होती है इशारा करने की, जब आपको दिखता नहीं है तो छोटी सी हंसी भी आपको लगता है हाँ वो आप पे ही हंस रहा होगा, यू टेक एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो वो सब भी रहा है लाइफ में। बट सडनली कहीं ना कहीं से भगवान ने हेल्प भेजी, तो मुझे पता चला हैडले स्कूल फॉर द ब्लाइंड यूएस में, जहाँ से मैंने इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर द न्यूली ब्लाइंड कर एक कोर्स है जो कि टिप्स देता है कि आप जब नए नए ब्लाइंड हुए हो या लो विजन है तो आप किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। तो उसमें छोटी छोटी टिप्स बताई गई, जिसमें कि आप एक अगर टेबल भी साफ करें तो किस तरह से करें, एक लड़की को लिपस्टिक लगानी है तो कैसे लगाए, थोड़ा सा टिप्स था। तो वो टिप्स को पकड़ते हुए और टिप्स अपनी बनाते हुए लाइफ आसान करते हुए आगे बढ़ती गई, और उन्हीं से सीखा मैंने। फिर एक कोर्स ज्वाइन किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर। हमेशा टेक्नोलॉजी मुझे अट्रैक्ट करी, और सिंस हमारा बिजनेस भी सिक्योरिटी आईटी से रिलेटेड ही रहा, तो मतलब होता है ना हमारे घर में तो हम खाते भी टेक्नोलॉजी है, मतलब वी टॉक इन टेक्नोलॉजी, वी वॉक इन टेक्नोलॉजी, वो वाला हिसाब है। तो उस हिसाब से मैंने व्हाट इज कंप्यूटर ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि कल तक तब विजन थी, तब तो दूर रखा गया कंप्यूटर से कि भाई नहीं आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आप ज्यादा टीवी मत देखो, आप कंप्यूटर मत देखो। तो अब बचा क्या है यूज होने के लिए, तो लेट्स डू दिस। और उस कोर्स के साथ एक बुकलेट आई जिसका नाम था एक्सेसिबिलिटी असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एड्स फॉर एक्सेसिबल कंप्यूटिंग। मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है, बोलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ये वो, विद जीरो नॉलेज मैंने वो सब सॉफ्टवेयर वगैरह की रिसर्च करी, क्या होता है क्या नहीं होता है समझ में आया, अलग अलग डाउनलोड किए मेरे ऑफिस की स्टाफ की मदद से, और फिर उसमें से एनालाइज किया कि कौन सा अच्छा है। ऐसे जॉस के लाइसेंस पापा ने खरीद के दिया, मतलब जॉस में जब मैं यहाँ के लोकल कंप्यूटर सेंटर्स को बोली कि मेरे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, आप प्लीज़ मुझे कंप्यूटर सिखाएंगे, तो मुझे कहा गया नहीं मैडम सॉरी हम ब्लाइंड को नहीं सिखाते, हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। तो उस दिन फिर पापा ने बोला तू पहले खुद सीख ले, फिर अपन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे। और उस छोटी सी सोच से हमारा वॉइस विशन का जन्म हुआ। सो दिस इज लिटिल अबाउट मी इन अ वेरी शॉर्ट नोट। एंड कमिंग बैक टू आवर लास्ट पार्ट इज फायदा, जो हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। 1 जुलाई 2020 को हमने इसे लॉन्च किया है। तो ये है फायदा की हम स्पेलिंग लिखते हैं FAIYDA, और इसका फुल फॉर्म जो मैंने बनाया है वो है फाइनेंशियल एबिलिटी फॉर आई यू एंड ऑल। और इसमें हम सामान से सम्मान की ओर ले जाना चाहते हैं। मेरे लिए हमेशा से सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड हुई और मुझे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ा, गई मैं रादर मेरे मम्मी पापा को फोर्स करके मुझे सीखना है वाइट केन कैसे लेकर जा यूज़ करना चाहिए, ब्रेल कैसा क्या होता है सब सीखने के लिए। तो वहाँ मुझे पहले दिन ही कहा गया मैडम आप जरा लाइन में लग जाइए, वो प्रेसिडेंट होटल से खाना आया है या फिर इधर से वड़ा पाव आया है। तो मुझे लगा कि आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मुझे क्यों है ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लाइन में लग कर ये लेना है। मतलब कोई डिग्निटी, मैं नहीं बोलती कि हाँ लाइन में लगकर आप किसी से खाना लेते तो आपकी डिग्निटी खराब हो जाती है, कम हो जाती है। बट फॉर मी एट दैट एज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि हाँ जस्ट बिकॉज यू हैव लॉस्ट वन सेंस इज दैट कि हाँ आपको इस तरह से जीवन जीना है। नहीं, मुझे वो एक्सेप्टेड ही नहीं था। मुझे आज भी वही है कि हाँ ये सामान से सम्मान की और शुरू करने का पॉइंट भी यही है कि मैं अकेले ही नहीं, सभी का फायदा हो ये फायदा से, पहली बात। दूसरी बात, हम जो सामान बना रहे हैं, जो भी हमारे डिसेबल भाई बहन फ्रेंड्स जो भी टैलेंटेड हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहे हैं या लोकली ही बेच रहे हैं, उसको
बड़े वाइडर मार्केट तक नहीं ले जा पा रहे, उनको हम सपोर्ट करें हमारे इस ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के तहत, और उनको भी सम्मान दिलाएं, और लेने वाले के लिए भी फायदा है क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और किसी की लाइफ को डिग्निफाइड बनाने में जाएगा। तो इसी में हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस शुरू किए हैं जहां आप कोई भी जुड़ सकता है। तो आप लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप हमारे प्रोडक्ट्स जो हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं आप बेचने में हेल्प कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द वो सामान बेच सकते हैं और कमीशन कमा सकते हैं। हम आपको कोड दे देंगे, वो कोड होगा जब भी, जैसे समझिए कि आपने किसी से ऑर्डर लाया, आपने उनको बोला कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप ये कोड डाल दीजिए। तो हमारी वेबसाइट पे है फायदा.com, वहाँ पे उन्होंने सामान पसंद किया, कोड डाला, ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिया, हमारे वेंडर ने वो पैक कर दिया, जिनसे हम खरीद रहे हैं वो सामान वो पैक करके पार्सल कर दिया, कस्टमर के पास सामान पहुँच गया। आपका कोड है तो हमें पता है कि ये आपका, और आपको कमीशन मिल जाएगा उसका। तो बिना इन्वेस्टमेंट के आपके लिए ये एक ऑप्शन है जो आप घर बैठे इस पैंडेमिक के दौरान भी ऑप्शन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑलरेडी 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, जिसमें कि मसाले हैं, चटनी है, अचार है, मुखवास है, फुलकारी के दुपट्टे हैं, हाथ से बनी हुई नेकलेस इयररिंग्स हैं जिसमें मोती के हैं, सी शेल जो बोलते हैं ना, सीप के गहने, ऐसे। तो काफ़ी सारी और आइटम्स भी हैं जो जुड़ती जा रही हैं स्लो एंड स्टडीली। आप लोग अगर ऑलरेडी कुछ सामान बना रहे हो, आप लोग भी चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या हमें ईमेल लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो हमारा ईमेल आईडी है contact@voicevision.in। स्पेलिंग बोलूँ तो कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग CONTACT contact@voice यानी कि VOICE, विजन यानी कि VISION.in। इस पे आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। आप किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। फायदा में 3 अपॉर्चुनिटी इमीडिएट है। एक, मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, सपोर्ट के लिए। दूसरा, अगर आप कमीशन बेस्ड सेलिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा, अगर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो, आप उस तरह से भी जुड़ना चाहते हो, तो यू कैन जॉइन अस एज इंटर्न्स, और आप अपनी भी स्किल्स बढ़ाइए और हमें भी हेल्प करिए। तो इस तरह से ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप दिस कंप्लीट्स माय साइड ऑफ द स्टोरी, एंड एनीथिंग एल्स अगर क्वेश्चंस हैं आई वुड लव टू आंसर देम। Didi, a message that you would like to give the youth typically? Say, why don't you give me what message did you get? No, it's better they hear you because I have been closely associated with you. A lot of our folks have got depressed and, due to this pandemic. So something that can push them up and make them buck up. तो वो तो मैंने ऑफर दे दिया एक तो, कि भी आप बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। मुझे पता है कि पैसे कमाना एक विकलांग के लिए कितना जरूरी है। आज मुझे भी कहा जाता है तू डिसेबल्ड है, देख नहीं सकती, तुझे क्यों पैसे चाहिए? तुझे खाने को खाना मिल रहा है, रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं, करने को काम है, पैसे क्यों चाहिए? मेरे हिसाब से तो पैसे हर एक को चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कुछ भी चीज करना हो, मैं भले पैसे खर्चे नहीं कर रही हूँ या खर्चा कर रही हूँ, मुझे मेरे पसंद का मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी पसंद का खुद ले सकती हूँ, मुझे किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल डिग्निटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्निटी। और मैसेज के तौर पे आज कोविड के ज़माने में तो यही है कि सबसे पहले कोशिश करिए जहाँ तक हो घर में रहें, लेकिन आप दूसरों से दूर ना हो। सबसे बात करिए, घर वालों से भी और बाहर वालों से भी। फ़ोन तो आपके पास है ही, और विथ गॉड्स ग्रेस अभी आउटगोइंग सारे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, फ्री है,
कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो बात करेंगे, आप अपने मनोदशा किसी से शेयर करेंगे तो ही आपको हेल्प मिल पाएगी। हेल्प मांगने से ही मिलती है, अपने आप नहीं मिलती। प्लस कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखिए। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, मे बी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप खुद कुछ सिखा रहे हैं, या आप खाली है ना अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। रेसिपी, किसी को खाली रेसिपी सीखने की आदत होती है तो कुकिंग शोज ही देखते रहते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने ब्रेन को ना खाली मत रखिए, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा मैंने सुना है। और प्लस मेरे पापा का हमेशा एक कहना था कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अगर मुझे स्वर्ग चाहिए तो मुझे मरना ही पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हेवन, आई विल हैव टू डाई। तो अगर मुझे किसी चीज में सक्सेसफुल होना है तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई आए, ले गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ये लोन ले ले, कोई बोलेगा ले बेटा ये मशीन ले ले, अच्छा तू ये बना ले, अब तू बेच ले, अच्छा ये कस्टमर्स भी ले ले तो तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं हो। हर इंसान को, भले वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। उल्टा हम डिसेबल्ड हैं तो मैं बोलूँगी हमें ज़्यादा करनी है। अगर नॉन डिसेबल्ड लोगों को कोई चीज़ 4 कदम चलने से मिल जाती है तो हमें शायद वही चीज़ 10 कदम चलने से मिलेगी। तो वो 6 एक्स्ट्रा कदम चलने के हौसला, ताकत, मन में इच्छा और दृढ़ निश्चय हमेशा रखना चाहिए। That's okay, मैं थैंक यू सो मच मैम। आपने अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने अपने लाइफ में जो भी ऑड्स, स्ट्रगल्स जो भी आपने फेस किए, आप किससे ओवरकम हुए उससे, और किस तरह से आपने एक एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड में एंटर करके एक सक्सेसफुल करियर आपने बनाया। और न केवल करियर बनाया, लेकिन जो दूसरे भी विजुअली चैलेंज आर्टिस्ट है या जो भी वो अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपने एक वेंचर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक डायरेक्शन दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा करता हूँ और सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, यूट्यूब पर जो भी चैनल पर हमारे सुन रहे हैं व्यूअर्स, इफ एनीवन वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, kindly come forward and take the benefit of this venture. I request ma'am to please, if she can repeat her email ID again and along with contact number, because ऐसा होता है कि हर एक के पास ईमेल का एक्सेस नहीं होता है। तो यदि कोई फोन से जुड़कर आपसे बात करना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। फोन से जुड़ना चाहते हैं आप, मोस्ट वेलकम है, जुड़िए। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि मैंने सुबह 5 बजे भी फोन रिसीव किया, रात को 12 बजे भी रिसीव किया। पर स्पेशली मैट्रिमोनियल के लिए लोगों को ऐसे लगता है जैसे अभी शादी करके दुल्हन ले जाएंगे घर। जी जी, तो ऐसा नहीं। यस 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 यस। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फोन करें मुझे तो मंडे से सैटरडे 12 से 5 के बीच में दोपहर को करें प्लीज। ज्यादा 12 से 6 के बीच में करें। और मेरा फोन नंबर है 9820566010। आई रिपीट 9820566010। और हमारा ईमेल आईडी है contact@voicevision.in, जिसकी स्पेलिंग है contact@voicevision.in। हमारी वेबसाइट है वॉइस विजन की www.voicevision.in और फायदा की www.faida.com। फायदा की स्पेलिंग हम लिखते हैं FAIYDA। Thank you so much, ma'am, for joining today and giving your precious time. And we look forward for your kind cooperation in the future also, as and when we need you. So once again, from the bottom of my heart and entire
Organization Committee of Recording Club and all the viewers of YouTube channel, I express my sincere gratitude for your valuable time. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for finding me valuable and hope Surely, surely, surely. लिसनर्स को अच्छा लगा हो सेशन. मैंने काफी कुछ बहुत शॉर्ट में बोलने की कोशिश करी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं, सो आई डोंट वांट टू take anyone else's time. Yes, yes. Didi, you Thank have you been an so much. inspiration to all Yes, of us. yes, You have truly surely. been an inspiration to all of us. Surely, And surely. it's my luck that I've had the opportunity to be your student. उमयानी, अभी आपके मुंह से सुनते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, because since you are age 10, I don't know what age today you are, but I'm sure you are a beautiful young woman now. Yes, yes. I'm only 28. सिर्फ 18 साल हो गए हमें जानते हुए एक दूसरे को. Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank sir. you. Thank you, sir. Yes, yes, yes.